तो नहीं है, जादूगर नहीं है। मैं तो अपनी चौकीदारी कर रहा हूँ। मैं हल्के की चौकीदारी कर रहा हूँ। जो जनता है, हल्के की जनता है, वो मालिक है, मैं उनका चौकीदार हूँ। एक बात और देखिए, मैं पंचायत करके आया था कनगा गांव की, सवाल तो करूंगा। तो वो लगता है मुख्यमंत्री साहब ने आपके भी गले में सांप गाल दिया कि पास के वो इशू हो गया और लोग नाराज से हो गए मीठे मीठे। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, विधायक जी से मेरी दूसरी फेट है। एक बार मैंने पहले पर्सनली इंटरव्यू किया था और एक मेरा आज सौभाग्य है कि गांव खरक के अंदर मंडी के अंदर विधायक जी का दौरा है और गांव वासियों ने मेरे को बुलाया कि आओ हमारे विधायक जी आने लग रहे हैं, तो नई नई सौगात दे के जाएंगे, नई नई बातें बुझ जाएंगे, नई नई बताऊँगा। क्योंकि ये वो विधायक हैं जिन्होंने इस ज़िले के अंदर एक रुका पाड़ा कि सबसे ज़्यादा अगर गाँव की बात करूँ तो मुख्यमंत्री साहब का दौरा इन गाँवों के अंदर रहा। और जिस प्रकार से गांव टू गांव जुड़ रहे, जिस प्रकार से गांव टू गांव के अंदर मुख्यमंत्री साहब जुड़ रहे थे, बस वो विधायक थोड़ा बहुत मन मुटाव तो रहा लोगों का, लेकिन यह आगे आपने लठ गाड़ दिया, सारे प्रोग्राम आप लेके तो बाकी के जिलन के होगा। नमस्ते। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा में जी लगातार 8.5 साल के दौरान दोबारा सरकार भाजपा की बनी है और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में, मेरी विधानसभा में और मेरे अपने गांव पर जितने मेरे हैं बहुत ही कम मुझे ऐसा मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा में, मेरे गांव पर मेहरबान है, उनका बहुत आशीर्वाद है। कुबेर बन के बरसला रहे बुआ खड़ा अलग बताओ। ये तो यहाँ हमारी दादी सती जाबदे बाबा रणपतवान दाता, जो हमारे सती और सती जो इस गांव से रहे हैं, उनका आशीर्वाद है सब। उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री ने स्वयं खुद ने कार्यक्रम दिया जन संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में भी जिला भिवानी में भी सबसे पहला भवानीखेड़ा में। और भवानीखेड़ा की बात करूं तो सबसे पहले मेरे गांव में बाबा रणपतवान धाता के यहाँ, दादी सती जाबदे के यहाँ मत्था टेक करके माननीय मनोहर लाल जी ने अच्छी शुरुआत की। उसकी शुरुआत भी इतनी अच्छी थी पूरे प्रदेश में। ये कार्यक्रम एक चर्चा का विषय भी बना और माननीय मनोहर लाल जी ने एक मैन टू मैन, एक आम आदमी से एक जनसंवाद किया और मौके पर जो उस समस्या का निवारण किया। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। विधायक जी, एक मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आज आपकी मंडी देख के, क्योंकि जिस हल्के की बात करूं, जिस गांव की बात करूं, जिस देश की बात करूं जहाँ पे किसान खुशहाल होगा, वहाँ पे कुछ चीज़ की कमी हो कौन सके। तो आज वास्तव में आपकी मंडी को देखते हुए लगता है कि आपने जंगल में मंगल तो बनाया हुआ। देखिए, अभी जंगल में मंगल अजय जी पूरी तरह नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, पहले यहाँ रेत था, कच्चा था, कच्चे में क्यों डालता था किसान, लेकिन आज इतना है, ये पक्का हो गया है। ये भी माननीय मनोहर लाल जी की देन है। और आज हमने यहाँ दौरा किया है, गेहूँ देखी है और यहाँ आड़तियों से, किसानों से मिले हैं। यहाँ की समस्या आई है, एक तो यहाँ साइड नहीं इसमें, एक इसका एरिया थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो उसमें, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है यहाँ का, अभी शुरुआत है, शुरुआत में आप देख रहे हो गेहूँ बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो पूरा सीज़न है, 15-20 दिन तो सीज़न रहेगा, ये लगभग महीना भी चला जाएगा। तो हम इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, इसका निवेदन करके एक तो यहाँ साइड बनवाएंगे और बाकी का जो कच्चा एरिया है उसको पक्का करवाने का काम करेंगे। दूसरा, कोई भी समस्या होगी यहाँ किसानों से संबंधित, उस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री से करवाएंगे। विधायक जी, लगा हर बार दे है, लेकिन आप मछली का आँख पर तीर मारा करो, चंडीगढ़ जाके बिठाना चाहो आपने, एमएलए तो बना दिया, 2 बार बना, तीसरी बार के आपने वो माला गाल दी इन्होंने, लेकिन मंत्रिमंडल देखना चाहो आप, लेकिन मंत्रिमंडल में जाओ और किस तरह से विकास कर पाओगे, राह समझाओ। देखिए, ये विषय तो मेरा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। मेरा विषय तो मांगी है ना, मेरा विषय तो इतना है, हो चाहे आपकी जटुलवाड़ी हो चाहे भवानीखेड़ा की जो न्यायप्रिय जनता है, ये आशीर्वाद देती है और वो आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुखिया बनते हैं और ये बात सब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। हाँ, इतना था, समझौता था पीछे, कोई ना कोई ऊपर से ऐसी समझौते में बात हो जाती है, तो नहीं तो दूसरी बार लगभग तय था। अब की बार की एक बात और देखिए, मैं पंचायत करके आया था कनगा गांव की, सवाल तो करूंगा। तो वो लगता है मुख्यमंत्री साहब ने आपके भी गले में सांप गाल दिया कि
पास के वो इशू हो गया और लोग नाराज से हो गए मीठे मीठे। मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और मैं वहाँ के जो लोग हैं जी, मेरे सम्मानित लोग हों भी, कोई दूसरी बात नहीं, खरकलंगा मेरा अपना गांव है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, जो जनसंवाद का कार्यक्रम, जी, एक तो जनसंवाद होता है, एक जनसभा होती है जी, जिसको हम जलसा बोलते हैं। जी, जी, जलसा में नेता लोग आके चले जाते हैं, भाषणबाजी झाड़ के चले जाते हैं, जी, जी, लच्छेदार भाषण दे के चले जाते हैं, जी, चुटकियाँ बजा करके चले जाते हैं। जी, लेकिन ये वो कार्यक्रम वो नहीं था, उसमें तो आम जनता जो है हाँ नेता का भाषण सुन लिया ठीक चले गए। ये जनसंवाद कार्यक्रम था, और जनसंवाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं। जी, जी, उस गांव के सिलेक्टेड लोग जो है उस गांव की धरातल की समस्या लेकर के आते हैं। तो एमएलए साहब वो लोग नहीं बोले भाई माने, सुनो मैं आऊँगा आपका सवाल लूँगा पूरा, लोगों की भावना बता दियो आपके प्रति। तो उन्होंने माने मुख्यमंत्री का काम कौन था, मान तो वो देखना था वो पटवारी का मुँह हरा दिखा के कितना सुथरा लग गया है, ये करंगा काम की भावना थी लोगों की। आप उन्हें दिखा देते वाले काम था। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद किया। जनसंवाद में लिमिटेड लोग होते हैं, यहाँ तक भी उस जनसंवाद में कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रण नहीं था कि वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता जाए और बात कहे, ऐसा कुछ नहीं था। सिलेक्टेड लोग थे। अगर इससे किसी भाई को किसी को नाराज़गी है तो मैं आपके चैनल से माफ़ी मांगता हूँ उनसे, इतना है भाई। किसी को नाराज़गी है, मेरे से नाराज़गी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। विधायक का फिर से प्रयास रहेगा उसी हल्के के अंदर, उसी गांव के अंदर, मैं मंत्री जो मुख्यमंत्री था दोबारा लेके आना। गाँव नहीं, मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार रख लेंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी फिर गुहार करेंगे, जनसभा कराएंगे, एक रैली कराएंगे, बहुत बड़ी रैली कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे करके गए हैं ठाकुर नसीब सिंह 1967 में जी, भारतीय जनसंघ पार्टी से, डॉक्टर मंगल सेन जी रोहतक से, भारतीय जनसंघ पार्टी से, भाजपा के जो प्रदेश के निर्माता थे डॉक्टर मंगल सेन जी, भगवान देव प्रभाकर जी भिवानी से, ये तीनों विधायक उस समय थे। और उस समय की ये मांग थी, हमारे जो नसीब सिंह थे, ठाकुर नसीब सिंह थे, इस कलानौर से प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, विधानसभा में पहुँचे, तो उसी गांव ने 2014 में फिर से एक जो है, मेरा तो कोई मौत नहीं था, एक तुच्छ से आदमी को, और दोनों गांव ने आशीर्वाद दिया, पूरे चम्मन के चम्मन गांव ने आशीर्वाद दे करके उस बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो ऐसी बात नहीं, मेरे अपने गांव है कलिंगा, और जब भी गांव की तरफ से कोई डिमांड आएगी मुख्यमंत्री जी का फिर से हम प्रोग्राम कराएंगे। तो कह सकते हैं आपके हल्के के राजनीति के जादूगर नहीं है, जादूगर नहीं है, मैं तो अपनी चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं हल्के की चौकीदारी कर रहा हूँ। जो जनता है, हल्के की जनता है, वो मालिक है, मैं उनका चौकीदार हूँ। तो विधायक जब क्या हल्के लिए और नई सौगातें लाई जाएंगी, किस प्रकार की बातें होंगी, किस प्रकार की बातें? देखिए, जितनी डिमांड आई है अभी जो फिजिबल होंगी, उन फिजिबल डिमांडों पर काम करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करने का काम करेंगे। और अंत में इतना कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8.5 साल के दौरान मेरे भवानी खेड़ा में जितने काम किए हैं, शायद ही 1952 से लेकर के 2014 तक इतने काम हुए होंगे जितने कि 2014 से आज तक जितने काम हुए हैं। उन ये 8.5 साल का कार्यकाल और बाकी का कार्यकाल एक तराजू में तोल लो, और इसका तराजू ये काम तोल लो, हमारा तराजू इतना भारी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो बताइए मंडी का काम कब तक शुरू हो जाएगा, किस प्रकार का प्रयास? आज आए हैं, इसमें देखा हमने दो रिक्वायरमेंट से हम इसको प्रोसेस करेंगे आगे चला करके, इसका जब बहुत जल्दी काम करवाने का काम। चलो थैंक यू। तो बात की माननीय विधायक जी से और जानने की कोशिश की कि लोग भी नाराज़ हो गए थे, बात हो गई थी, सारे काम हो गए थे, अब वो किस तरह करे गए। तो इन्होंने कहा मैं तो अपने हल्के का चौकीदार हूँ, और एक तुच्छ प्राणी को इन्होंने वहाँ पहुँचाया जहाँ पे आदमी सोचता को नहीं, सोचता भी घबराव है। लेकिन ये है कि आज वही व्यक्ति आज अपने हल्के के लिए, वही व्यक्ति एमएलए बन के अपने गांव के लिए, वही व्यक्ति आज अपने परिवार के लिए एकता का परिचय देता हुआ, और कहीं ना कहीं विकास की जड़ी अब मंडी के माध्यम से देखी जाएगी खरक वाले की, क्योंकि यहाँ पे शेड भी नहीं है और यहाँ पे जो बाउंड्री है वो भी पूरी करवाई जाएगी। अब ये होते हैं किसान या नेता के काम करने के तरीके, क्योंकि धरातल पे होंगे तो नेता भी दिखेंगे और लोग भी दिखेंगे, और जागरूक लोग खरक के भी, क्योंकि इन्होंने सारी बातें बता रखी मंत्री जी के एमएलए साहब के आगे कि हमारे मंडी के अंदर ये कमियां हैं, गांव के अंदर ये कमियां। ये जागरूकता हर आदमी के अंदर, हर नागरिक के अंदर होनी चाहिए अपने नेता के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देव सरगिया, खास रिपोर्ट।